जब पूरे देश में हैजा जैसी जानलेवा बीमारी भक्तों के सर पर तांडव कर रही थी, उस वक्त शिरडी के सरजमी पर साईं बाबा ने आटे से एक लकीर बनाई थी। एक गांव, एक रेखा और हैजा वहीं पर रुका। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद यही है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त है और बाबा की कृपा से तंदुरुस्त भी है। जिस किसी साई भक्त ने साई सच्चरित्र पढ़ा होगा तो उसके शुरुआती अध्याय में, पहले ही अध्याय में एक ऐसी घटना का जिक्र हुआ है, एक ऐसी कहानी का जिक्र हुआ है जो महज एक कहानी नहीं थी, बल्कि शिरडी की ऐतिहासिक सच्चाई थी। शिरडी में और शिरडी के आसपास के इलाकों में, देश के दूर दराज इलाकों में जब हैजा महामारी की तरह फैला हुआ था, जब हैजे का भय, मौत की चिंता से सारे लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी, उस वक्त एक दिन सुबह उठकर साईं बाबा ने आटे की चक्की लेकर उसमें गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया था। कुछ लोगों को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ था, और ये वही घटना है जहां अन्ना साहेब दाभोलकर जी जैसे विचारवंत लेखक के दिल में पहली बार ये ख्याल आया कि ऐसे महान संत की एक जीवनी जरूर लिखनी चाहिए, ताकि इसकी इन घटनाओं से लोग अपनी जीवन में कुछ सीख पाए, कुछ श्रद्धा और भक्ति उनके मन में पनपने लगे। ये वही घटना थी। बाबा ने चक्की पीसना प्रारंभ किया, तुरंत कुछ औरतें ऊपर चढ़ी। अब इसके ऊपर मैं विस्तार से पहले ही अध्याय बना चुकी हूँ, आप लोग एक बार वहां पर विजिट करिए और वो पूरा अध्याय देख सकते हैं। आज मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगी। जैसे ही बाबा ने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया था, तो कुछ औरतें चढ़कर द्वारका माई में आई और उन्होंने बाबा के हाथ से जबरन वो चक्की छीन ली थी और वो खुद गेहूं पीसने लगी थी। और गेहूं पीसकर हो जाने के बाद 5 पायली का उस वक्त आटा तैयार हुआ था, और इन औरतों को ऐसा लगा कि बाबा तो ब्रह्मचारी है और बाबा ना खाना बनाते हैं, तो बाबा के ये आटा किस काम आएगा। तो उन लोगों ने अपना अपना हिस्सा अपने अपने घर ले जाने के लिए वो उद्यत हुई थी। उसी वक्त बाबा ने कहा था कि इसे लो और शिरडी की चारों ओर सरहद पर जाकर इसे बिखेर दो। उस वक्त आटा बिखेरने की इस कला को, बाबा की, या एक बाबा की लीला को उस वक्त कोई समझ नहीं पाया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की समझ में आ गया था कि गेहूं नहीं पीसा था बाबा ने चक्की में, बल्कि हैजा की पूरी बीमारी को पीस कर राख बना दिया था, खत्म कर दिया था। जैसे ही सीमा सील हो गई थी पूरी आटे के चक्के से, क्या फैलाया था बाबा ने सीमा पर, बाबा ही जाने, लेकिन हैजा उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाया था। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था हैजा से, लेकिन शिरडी सुरक्षित थी, क्योंकि शिरडी का राजा साईनाथ विराजमान थे। बाबा के भक्तों के ऊपर जब कभी संकट आया करते थे ना, बाबा अंदरूनी पूरी तरह से हिल जाया करते थे, और फिर उनकी जो उपाय योजनाएं हुआ करती थी, उसी को आज हम चमत्कार का नाम देते हैं। बाबा के इसी सीमा को सील करने के चमत्कार को याद रखने के हिसाब से या सेलिब्रेट करने के हिसाब से शिरडी के जन जन में और शिरडी की साईं बाबा शिरडी संस्थान की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, जो हर साल 13 फरवरी को संपन्न होती है, जिसे शिरडी परिक्रमा कहा जाता है। इस परिक्रमा को पता है किस चीज से जोड़ा जाता है? जब शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए थे और शादी का प्रस्ताव लेकर जब कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी उनके पास आए थे, तब माँ बाप ने उन्हें एक सलाह दी थी कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले हमारे पास पहुंचेगा, उसी की शादी हम कर देंगे। अब गणेश जी ने उस वक्त सोचा था कि कार्तिकेय स्वामी तो मयूर पर सवार होकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे, तो जाहिर है वो जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि मेरा वाहन तो चूहा महाराज है। तब उन्होंने एक अकल दौड़ाई थी, या ये कह सकते हैं कि ये उनके अंदरूनी जज्बात थे। उन्होंने नहा धोकर अपने माता पिता की पूजा की, शिव पार्वती जी की, और उनकी ही 3 परिक्रमाएं उन्होंने की, और कहा मेरी परिक्रमा तो पूरी
हो चुकी है। इससे तो शिव जी, जाहिर है ना, शिव जी और पार्वती जी भी प्रसन्न हुए थे। साईं बाबा को हम क्या कहते हैं? मात पिता तुम मेरे, शरण गहू में किसकी, या त्वमेव माता श पिता त्वमेव। तो शिरडी की परिक्रमा का मतलब है समाधि मंदिर की परिक्रमा, और समाधि मंदिर की परिक्रमा का जाहिर सा अर्थ है कि हम बाबा की परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे माँ बाप की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप शिरडी की परिक्रमा करने के बाद साईं बाबा की असीम कृपा से निहाल हो जाते हैं। आपकी सारी बलाएं वो टाल देते हैं। एक सुरक्षा कवच आप अपनी चारों ओर निर्माण कर लेते हो, एक वलय निर्माण कर लेते हो, जिसके तहत आपकी हर पल सुरक्षा होती रहती है। ये बाबा का सुरक्षा कवच है। शिरडी के परिक्रमा मतलब बाबा का सुरक्षा कवच। सुबह 3:30 बजे 4 बजे की बाबा की काकड़ आरती के बाद द्वारका माई से लोग खंडोबा देवस्थान की ओर निकल पड़ते हैं, और 5 सवा 5 बजे के बीच ये परिक्रमा शुरू हो जाती है, जो कि पूरी परिक्रमा 14 किलोमीटर की है। 14 किलोमीटर परिक्रमा कुछ 4-4.5 घंटे में पूरी होने के बाद आप पूरी परिक्रमा के साथ में शिरडी के समाधि मंदिर में बाबा के सामने पहुंचते हो, और वहां बाबा की आरती के साथ ये परिक्रमा संपन्न होती है। देश के दुनिया जहां में जहां भी साईं भक्त बसते हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूंगी आप लोगों से कि एक बार बाबा का सुरक्षा कवच आप भी ओढ़ कर देखिए, एक बार शिरडी परिक्रमा में आप भी शामिल होकर देखिए। शिरडी परिक्रमा का मतलब महज एक मार्ग पर चलना नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि बाबा की असीम कृपा को अपने आप ओढ़ लेना, अपने ऊपर ओढ़ लेना। वही जिसे मैं सुरक्षा कवच का नाम दे रही हूं आज। आपकी तमाम जो तकलीफें हैं, जो कष्ट है, जो संकट है, जो हो सकता है आपकी ओर बढ़ रहे हो, वो वहीं पर रुक जाएंगे। इस बात पर यकीन जरूर कीजिएगा। चार आप अब देखिए, समाधि मंदिर में जब जाते हैं, मैं खुद भी जब समाधि मंदिर में जाती हूँ तो महज 2 मिनट का समय मिलता है हमें बाबा की ओर देखने का, और वो वो पल होते हैं जब आप साईं की ओर देख रहे होते हो ना, तो अचानक आपकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो भक्ति भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है, जिसके चलते आप जिन समस्याओं को लेकर और जिस मांग को लेकर आप साईं के समीप पहुंच रहे होते हैं, उनके समक्ष पहुंच रहे होते हैं, आप खुद ही उसे भूल जाते हो। आपको खुद को वो याद नहीं रहता कि मैं किस वजह से यहां तक खींची चली आई हूं, मैं क्या कहना चाह रही हूं, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ बाबा से, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। ये उन संस्थान की गलती नहीं है। भक्तों का तांता ही इस तरह से सुबह 4 बजे जब मंदिर खुलता है तब से लगा होता है, जो रात के 11 बजे तक लगातार चलता रहता है, कि आपको 2 मिनट के ऊपर का समय संस्थान खुद ही नहीं दे पाता है। अगर आप ही वहीं खड़े रहेंगे, आप ही हट पर और जिद पर किसी कोने को पकड़कर खड़े रहेंगे, तो बताइए लाखों करोड़ों भक्त जो कहां से पता नहीं दुनिया दराज किस इलाके से वहां तक पहुंच रहे, एक अपना दुखड़ा साईं को बताने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, तो वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? तो ये परिक्रमा में जब आप साईं की पालकी के और साईं की फोटो के साथ साथ चल रहे होते हो ना, तो एक बड़ा समय आपको इस वक्त मिल रहा होता है। 4-5 घंटे का समय काफी है ना आप लोगों के लिए? 4-5 घंटे में आप अपने दिल की हर बात साईं बाबा से शेयर कर सकते हो। इससे बेहतर मौका आपको कभी नहीं मिल सकता। तो कोशिश कीजिएगा अपनी दिल के जज्बात उन तक पहुंचाने के। चल पड़िए किसी दिन, 13 फरवरी को पहुंचिए वहां पर, और इस यात्रा का आनंद उठाइए। इस साल पहली बार मैं भी शिरडी परिक्रमा के लिए पहुंच रही हूँ। कम से कम मैं साईं करुणा परिवार को तो ये कह सकती हूँ कि आप लोग भी हो, चलिए और आप लोग भी देखिए कि क्या है शिरडी। पूरी शिरडी की परिक्रमा है। क्या है शिरडी, क्या है साईं बाबा की धरती, और क्या है उस पर चलने का सुख, उसमें 2 घड़ी 2 घंटे का समय, 4 घंटे का समय बिताने का सुख क्या हो सकता है? ये मेरे जज्बात
ये मौका ही नहीं देते मुझे कि मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि ये सुख क्या है। ये आपको खुद अनुभव करना होगा। उम्मीद करती हूँ कि परिक्रमा वाला ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस परिक्रमा वाले वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। शेयरिंग बढ़ाइएगा अपनी। हो सकता है कोई भाग्यवान आपका ये वीडियो देखकर शिरडी तक परिक्रमा करने के लिए पहुंच भी जाए। बहुत जल्द उपस्थित हो रही हूँ आप सबके सामने एक अनोखा विषय लेकर। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा। हर पल साई करुणा चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। कमेंट्स द्वारा मुझसे एक कनेक्शन बनाने की और मुझसे जुड़े रहने की कोशिश करते रहिएगा। ओम साई राम।